ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है इंक्लाइंड वेज पे। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है और ये भी फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अच्छा वेज जो है वो एंगल थीटा बना रहा है। तो ए पार्ट देखते हैं पहले। पूछ रहा है कि ये वेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में किस एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करना होगा कि ये ब्लॉक जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, तो अब इसमें यदि वेज अपनी जगह पे रहता है ना, सपोज वेज अपनी जगह पे ही है और नीचे ज़मीन से भी नहीं हिल रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक नीचे किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है? ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये तो अपन ने पहले किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं, फिर वो डिफरेंस जो है वो अप्रिशिएट करने में ये हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg नीचे की तरफ एक्ट करता है और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg cos थीटा है। ठीक है, इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। तो नॉर्मल और mg cos थीटा हमारे लिए उतने रेलेवेंट नहीं है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा। जो mg का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है वो mg sin थीटा है। ठीक है, ये वाला केस मैं ले रहा हूँ, अभी पार्ट ए नहीं ले रहा हूँ, ये वाला केस ले रहा हूँ कि वेज जो है वो रुका हुआ है। तो ब्लॉक जो है वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है अलोंग द प्लेन। तो फोर्स अलोंग द प्लेन जो है वो mg sin थीटा है। ठीक है, तो mg sin थीटा इसका फोर्स अलोंग द प्लेन है, तो यही फोर्स एक्सेलरेशन देगा इसको। तो एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन कितना हो गया इसको? g sin थीटा। ठीक है, अब पार्ट ए करते हैं कि इसको कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। अब ये पार्ट करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस वेज को हम किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराएं लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि ये ब्लॉक जो है अपनी जगह से नहीं हिले। ठीक है, सी ऐसे सभी प्रॉब्लम्स में जहाँ पे ब्लॉक यदि ऐसे सरफेस पे पड़ा हुआ है जो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, मेन चीज़ क्या है, नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम ही है, बट अभी अपन देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड इस तरह से चेंज होगा कि नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन दे देगा ए का। ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा क्योंकि ये तो स्टेशनरी है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये तो दिख रहा है। तो अब ये एक्सेलरेशन किसी फोर्स से आ रहा होगा। ठीक है, तभी तो एक्सेलरेट करेगा, नहीं तो एक्सेलरेट कहाँ से करेगा। तो अब इसमें ये नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। और नॉर्मल फोर्स अभी जितना भी निकलेगा उसको प्रीवियस एग्जांपल से कंपेयर करिएगा, है ना, जहाँ पे ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा था। ठीक है, तो आपको डिफरेंस मालूम चलेगा कि नॉर्मल फोर्स में क्या डिफरेंस आया। जैसे इसी चीज़ को और मैं एलैबोरेट कर दूं कि जैसे वो एग्जांपल अपन ने देखा था कि हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ब्लॉक पड़ा रहता था और सपोज ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा, ये अपन ने पहले देखा हुआ है, बट उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि कि सरफेस एक्सेलरेट करे तो उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स कैसे चेंज होता है उसको अपन देख लें एक बार। ब्लॉक पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था और एक सरफेस का नॉर्मल फोर्स लग रहा था, और ब्लॉक जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर था। ठीक है, अब जब यदि ये सरफेस एक्सेलरेट कर जाता है, यदि इसी चीज़ को हम लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, तो क्या होता था, है ना, ये अपन कर चुके हैं पहले, नॉर्मल फोर्स इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस ब्लॉक पे ऊपर का फोर्स, यदि इसका मैं अलग से बना दूं, सरफेस हटा दूं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस पे फोर्स तो दो ही एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक ये mg एक्ट कर रहा है। नॉर्मल फोर्स अब चेंज हो गया, तो चेंज नॉर्मल फोर्स को मैं क्या n डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये मतलब जब
ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, है कि नहीं। तो अब इस चेंज सिचुएशन में एन डैश माइनस एम जी एम ए के बराबर होना चाहिए। तो एन डैश जो है वो एम जी प्लस ए होता था, है ना, ये अपन कर चुके हैं पहले। तो जब नहीं हिल रहा था तो ये था नॉर्मल फोर्स, और जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, एक्सेलरेट करने लगा, तो नॉर्मल फोर्स ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से ये सिमिलर टाइप की चीज है। अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स देगा और नॉर्मल फोर्स पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस ब्लॉक पे फोर्सेस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छा ब्लॉक स्टेशनरी है तो सारे फोर्स इस पे बैलेंस हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा अब इसका जो नॉर्मल फोर्स है उसका डायरेक्शन तो यही रहेगा। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, इसके अपोजिट है। ये एंगल थीटा होता था, ये तो अपन पहले देख चुके हैं। तो इसका ये ना अपोजिट एंगल है ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का क्या हो गया, एन कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, ये डायरेक्शन एन साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये एन साइन थीटा जो है वो, अच्छा सारे फोर्सेस ले लिए अपन ने और तो कोई फोर्स नहीं बचा। ठीक है, तो एन साइन थीटा जो है वो एक्सेलरेशन देगा, और एन कॉस थीटा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करेगा, क्योंकि हिल नहीं रहा है। तो सारे फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन के, है ना, वो ये मतलब हिल नहीं रहा है, मतलब केवल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर नीचे तो हिल नहीं रहा है। ठीक है, एक जगह पे है, नीचे नहीं स्लाइड कर रहा है। तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना था, इसको अपन डिवाइड कर दें। ए बाई जी कितना हो गया, tan थीटा हो गया। तो एक्सेलरेशन हो गया जी tan थीटा। तो जी tan थीटा से हम इसको यदि वेज को एक्सेलरेट करें तो ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें नॉर्मल फोर्स निकाल के देखें। अच्छा, जब ये मास नीचे स्लाइड कर रहा था, है कि नहीं, जब अपन ने ये एनालिसिस करने के पहले जब किया पहले, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स कितना था, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और अब आप देखें नॉर्मल फोर्स कितना है इस वाले केस में, एम जी अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा लेस देन 1 है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़ गया। इससे यदि कंपेयर करें तो ये वाला नॉर्मल फोर्स तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और यही नॉर्मल फोर्स जो है वो इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन ए दे रहा है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं, है ना, बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में ये जो सरफेस है इसको पहले फ्रिक्शन लेस था, विद फ्रिक्शन कर दिया। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कर दिया। तो अब फिर वापस एक्सेलरेशन पूछा है, तो मेजॉरिटी फोर्स डायग्राम तो वही रहेगा, है कि नहीं। एम जी नीचे होता था, नॉर्मल फोर्स, अच्छा आपकी बार फिर नॉर्मल फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। अपन आंसर्स में तो अपन एक्चुअली अपन निकाल तो रहे हैं एक्सेलरेशन, बट तीनों केसेस में नॉर्मल फोर्स जो है आप निकाल के देखिएगा और एक एग्जांपल ले लीजिएगा एक्चुअल थीटा वगैरह कुछ रख करके, है ना, थीटा को कुछ 37 डिग्री या कुछ मास रख करके, और फिर थोड़ा सा, है ना, इस पे एक्सपेरिमेंट करिए इस क्वेश्चन पे, तो उससे ना एक अच्छा फील आ जाएगी। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट ये थीटा था, ये एन कॉस थीटा है, तो सेम ही है। ठीक है, अच्छा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब इसको ये देख लीजिएगा, ये ना बॉक्स है, ये मेरे को जगह नहीं मिलती तो कई बार ये हो जाता है, बट आप अपने से उसको एन साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या है, केवल एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स और इसके कंपोनेंट को मैं ग्रीन में कर देता हूँ। एक फ्रिक्शनल फोर्स और ऐड हो गया यहाँ पे एफ। ठीक है, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा ये वाला एंगल क्या है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा है।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को मतलब वर्टिकल कंपोनेंट को तो इक्वेट कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को नेट जो है एक्सेलरेशन देना है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या क्या हो गया, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये तो एम जी के बराबर हो गया। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में कितना है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, ये एम ए के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा और एफ कितना है, एफ तो म्यू एन ही रहेगा। ठीक है, एन की वैल्यू चेंज होती रहती है बट एफ तो म्यू एन ही रहता है। ठीक है, तो इसमें डाल देते हैं एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, ये एम जी के बराबर हो गया। और एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा, ये एम ए के बराबर हो गया। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आएगा आंसर आ जाएगा आपका। तो दोनों में डिवाइड कर दिया, ए अपॉन जी जो है वो कितना आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। और आप ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ ले जाइए, अट्रैक्शन एक्सेलरेशन को इधर ले जाइए, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका आंसर।